नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हरिशन महाविद्यालय ने कल देर रात को ही बीकॉम का ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया है और 2, 3, 4 सितंबर को आप सबकी ऑफलाइन काउंसलिंग है। दोस्तों, काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके के जाना है वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी लेट हो गया है। आप सभी जानते होंगे कि डीएनएस इतना लेट नहीं करता है, लेकिन दोस्तों इसका रीज़न ये था कि मेरा खुद आज बीएड का प्रैक्टिकल था। ठीक है, मेरा बीएड सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल था और आप ध्यान देंगे तो मेरी आवाज़ भी गूंज रही होगी। मैं क्लासरूम में हूँ जहाँ हम लोग का प्रैक्टिकल चल रहा है, तो अभी हमको जैसे ही समय मिला है हम एक क्लासरूम में आकर के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, लेट हुआ है लेकिन चीज़ों को हम आपको एक एक करके समझा देंगे। किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यकीन मानिए आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सबके कन्फ्यूज़न डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आपसे हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी प्रवेश सूचांक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपकी काउंसलिंग चलने वाली है वो 10:30 से 3:30 बजे के बीच आपकी चलेगी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये पेचीदा मामला होता है, इतना शुद्ध हिंदी में होता है कि बहुत सारे छात्र इसको समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखेंगे, मेरी पूरी बातों को समझेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय में भी मेन लिस्ट, मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट आती है। सबसे पहले दोस्तों 2 तारीख को किन को काउंसलिंग के लिए जाना है उसको आप लोग समझिएगा। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, अगर आप महिला है, पुरुष है, तो अगर आपका 54+ नंबर आ रहा है बीकॉम एंट्रेंस में तो आप काउंसलिंग के लिए 2 सितंबर को जा सकते हैं 10:30 बजे। ठीक है, अभी आपको हम नीचे बताएंगे कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। अब दोस्तों 51+ अगर आपका नंबर है तो आप फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। हालांकि आपका एडमिशन हो जाएगा, इस बात की पूरी श्योरिटी है, हमने 2-3 सालों में ये देखा है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका 48+ भी है तो आप 2 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। अब दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2 तारीख को जितने भी छात्र जा रहे हैं, अगर आपका 48+ मार्क्स है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, कोई भी दोस्तों अगर आपकी कैटेगरी है, अगर आपका 48+ मार्क्स है तो 2 सितंबर को आपको हरिश्चंद्र महाविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। ये आप जान लीजिए। अभी इस वीडियो के आखिर में हम बताएंगे कि क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब दोस्तों जो हमारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं और जो भी ये चीज़ें हैं इसको आप समझिएगा, सभी श्रेणी के समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर, सबके लिए, ये भी सभी के लिए। ठीक है, अगर आपका 46+ मार्क्स है, 46 मार्क्स है, अगर आपका 38 है और 31 मार्क्स है, ठीक है, और उससे अधिक जो है तो आपको 3 तारीख को काउंसलिंग पे जाना है। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है कि अगर आपका 46+ नंबर है, अगर आपका 38+ नंबर है, अगर आपका 31+ नंबर है, अगर आप भूतपूर्व सेना के आश्रित हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी संग्राम हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर दोस्तों आपकी कोई भी कैटेगरी है, तो आपको जो है 3 सितंबर को काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाना है। आपका 31+ मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने मेंशन कर दिया है कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र या अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सूचांक के अवरोही क्रम में सीट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। उपयुक्त सूची मेरिट के अनुसार है जिसमें सभी जाति व के वर्ग जो है सम्मिलित हैं या फिर अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सबके लिए था। अगर आप जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए तो श्योरिटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा। और दोस्तों ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीट के उपलब्धता के आधार पर पे एडमिशन लिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि अगर मेन लिस्ट वाले सारे छात्र एडमिशन ले लेंगे तो वेटिंग वाले छात्रों को एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। मान के चलिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो। उसके बाद दोस्तों अब जो 4 तारीख को 4 सितंबर को काउंसलिंग होनी है उसमें समझ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष एवं महिला। इसका मतलब क्या है, ओबीसी की बात की जा रही है। ओबीसी में अगर आपका कितना भी मार्क्स है ना, अगर आपका 18+ मार्क्स यानी कि अगर आपका
80+ मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। हालांकि आप वेटिंग में रहेंगे, चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, और 20% जो है 20% जो रहता है फीमेल के लिए आरक्षण रहता है हरिश्चंद्र महाविद्यालय में हर कोर्स में। तो दोस्तों अगर आपका 80+ मार्क्स है, जो भी हमारी छात्राएं इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आपका 80+ मार्क्स है तो आप 4 सितंबर को 10:30 बजे काउंसलिंग के लिए जाएंगी। हालांकि फिर से हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने मेंशन कर दिया है कि काउंसलिंग के लिए अगर आप आ रहे हैं तो प्रवेश की गारंटी नहीं है। हालांकि सीटों के उपलब्धता के आधार पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी और आपका एडमिशन होगा। अब दोस्तों आइए, जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने एक और जारी किया, 4 तारीख को ही काउंसलिंग है। और यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, महिला और या पुरुष हैं, तो आप जो है यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग में मुख्य सूची में 49, 45, 43 अगर आपका इसके बीच मार्क्स है, इसके बीच या इसके प्लस हैं, तो अगर आप जो है अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 4 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। और 20% यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहता है, 47+ और 42+ अगर आपका मार्क्स है। अगर आप आरक्षित महिला हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको 4 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। अब दोस्तों आइए, अब काउंसलिंग के लिए कुछ हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने कुछ यहाँ पे जारी किया है, और वो भी आपका काउंसलिंग डॉक्यूमेंट है। बीकॉम भाग 1 के प्रवेशार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश कार्य दिनांक 2, 3, 4 यानी कि 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर को होना है। वरीयता सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँगा उसका आपको एक हार्ड कॉपी, मेन कॉपी और दूसरा जीरोक्स कॉपी। अगर दोस्तों आप में से किसी भी छात्र का 12th का मार्कशीट नहीं आया है, किसी का टीसी नहीं है, किसी का कैरेक्टर नहीं है, तो आप जाएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम होगा, क्योंकि इस बार अभी सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का वो नहीं आया है। लेकिन यूपी बोर्ड के छात्र अपना जो है रिजल्ट ले लेंगे और अपना टीसी और जो है मार्कशीट और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेंगे। लेकिन जिनका नहीं आया है वो अपना नेट वाली कॉपी निकाल करके 12th का मार्कशीट ले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रवेश परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी और एक जीरोक्स कॉपी, मतलब एक मेन कॉपी और एक फोटोकॉपी। उसके बाद दोस्तों आवेदन फॉर्म जो आपने भरा था उसको डाउनलोड करके उसकी 2 प्रिंट आउट लेके जाना है। एंटी रैगिंग का दोस्तों जो फॉर्म है, देखिए आप दोस्तों एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको कैसे भरना है, शाम तक रात तक एक वीडियो दे देंगे और आपको बता देंगे कि कैसे भरना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो एंटी रैगिंग के लिए, अंडरटेकिंग के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, इसके लिए हम आपको शाम तक एक वीडियो दे देंगे। अब दोस्तों आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यहाँ पे मार्कशीट लेके जाना है और उसका जीरोक्स कॉपी और एक हार्ड कॉपी। उसके बाद दोस्तों मैं फिर से देना चाहता हूँ, जो लोग 12th में हैं जिनका मार्कशीट नहीं आया है वो इंटरनेट वाली कॉपी लेके जाएंगे। ठीक, अब आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के हैं उनको क्या करना है कि उनको 2019 के बाद का, 2019 के पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का होना चाहिए, तब जाकर के आपका मान्य होगा जो है आपका जाति प्रमाण पत्र, मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों जो हमारे ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट हैं उनको भी ध्यान देंगे ईडब्ल्यूएस वाले कि आपका जो प्रमाण पत्र बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वो मान्य होगा। अब दोस्तों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी संग्राम थे, या फिर अगर आपका जो भी, अगर आपने किसी वेटेज के लिए अप्लाई किया था, मान लीजिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए अगर आपने एनसीसी कोटा अप्लाई किया था, आपने दिव्यांग कोटा अप्लाई किया था, आपने स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर जो है आपने मेंशन किया था वेटेज के लिए, अगर आप एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी वेटेज के लिए क्लेम किया था तो वेटेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है, इसको आप घर पे दिखा के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि दोस्तों अभी मैं कॉलेज में हूँ तो ज़्यादा हम चीज़ों को समझा नहीं पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही करना, अगर आपने किसी भी वेटेज के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो आपको वेटेज सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शपथ पत्र जो है ये, अगर आपका अंतराल है, अगर आप 2 साल अंतराल, 2 साल अगर आपका गैप है तो आप सर्टिफिकेट आप जो है कि एफिडेविट बनवा के लेके जाएंगे, 2 आप रंगीन फोटो लेके जाएंगे। और दोस्तों प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत प्रवेश पाए अभ्यर्थी का निर्धारित शैक्षिक शुल्क ऑनलाइन जो है लॉगिन पर जमा होगा। अब दोस्तों जब आप काउंसलिंग करवा लेंगे तो शाम तक एक वीडियो के द्वारा हम बता देंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है। फिलहाल दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइए, एक वीडियो के द्वारा हम आप सबके डाउट व कन्फ्यूजन को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।